Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 13, हाइड्रोकार्बन्स। और इस चैप्टर में भी जो हम डिस्कस करेंगे वो मेजर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना होगा एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन एंड लास्ट फाइनली बेंजीन। उसके बाद ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन एल्केन। तो पहले हम एल्केन जो है उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस करेंगे, बट नॉमेनक्लेचर जो है वो पढ़ा चुका हूँ। एल्केन का पहले थोड़ा सा जर्नल जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एल्केन्स जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। These hydrocarbons are inert। कैसे होते हैं ये? इनर्ट होते हैं। इट मीन्स एल्केन्स जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस एंड अदर रिएजेंट्स। Hence they were earlier known as paraffins। एल्केन्स जो होते हैं इनको बहुत पहले क्या कहा जाता था? पैराफिन कहा जाता था। क्यों कहते थे? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती थी। पैराफिन एक लैटिन वर्ड है जो कि पैरम और एफिनिटी से बना हुआ है। एफिन से, पैरम का मतलब लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी या रिएक्टिविटी। मीन्स इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। एल्केन्स जो होती है उनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में 2 होता है। अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो CH4 जो है ये सबसे छोटा वाला फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन का फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। मीथेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर देखिएगा इस तरीके का होता है। कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 और 4 कार्बन इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। इन एल्केन्स टेट्राहेड्रल आर जॉइंड टुगेदर इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, और डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी है। देखिए, अगर मेरे पास कोई एल्केन हो जस्ट लाइक दिस, ये अब इसमें देखना, इस एल्केन में जितने भी कार्बन से ईच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका भी sp3 है, sp3 है, इस कार्बन का, इसका sp3, सबका sp3 है। अब देखिएगा, ये जो कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होगी। इस कार्बन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी इस तरीके से, दैट्स राइट। तो कार्बन हाइड्रोजन, और इसकी जो फोर्थ वैलेंसी है वो किसके साथ बॉन्डेड होगी? अनदर कार्बन के साथ। अब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ जो टेट्राहेड्रल होता है वो टेट्राहेड्रल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब इसकी ये दो वैलेंसी है ना, इन दोनों पे हाइड्रोजन होगा, और ये जो थर्ड वैलेंसी है उसके ऊपर इधर कार्बन होगा, और इधर फोर्थ पे कार्बन ऑलरेडी है। अब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये भी कैसे होगा? टेट्राहेड्रल होगा, जस्ट लाइक। अब इसकी ये वाला कार्बन है, इसकी दो वैलेंसी पे दो हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी पे कौन होगा? एक कार्बन एटम। दैट्स राइट। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3, तो ये sp3 होगा, और इसके ऊपर कौन बॉन्डेड है? 3 हाइड्रोजन। किस तरीके से? एल्केन के अंदर ये जो कार्बन कार्बन की जो चेन होती है एक्चुअल में वो जिगजैग इस तरीके से बॉन्डेड होती है, टेट्राहेड्रल। दैट्स राइट। इसलिए हम एल्केन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 112 पिकोमीटर। चलिए, इसके बाद एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद आइसोमेरिज्म। एल्केन जो होते हैं उनमें कौन कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म्स होती हैं? एल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर दोनों टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। दोनों टाइप की कौन कौन सी? एल्केन्स जो है उनमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होती है, और इनके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो होती है। एल्केन्स जो होती है उनमें स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होती है उनके अंदर से स्ट्रक्चरल में इनके अंदर चेन आइसोमेरिज्म होती है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो होती है। दोनों टाइप का आइसोमेरिज्म होती है। इनके अंदर मेटामेरिज्म जो है वो नहीं होगी, ठीक है, या मीजोमेरिज्म जो है वो नहीं होगी। फंक्शनल ग्रुप इनमें होता नहीं है तो वो भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो चेन और पोजीशन दोनों टाइप की होती है। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी इनमें कौन सी होती है? कॉन्फॉर्मेशनल होती है।
कॉन्फॉर्मेशनल होती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल इनमें नहीं होती है, इसके अलावा ऑप्टिकल भी ये शो करते हैं, ऑप्टिकल भी इनमें होती है, ये आइसोमेरिज्म इनमें होती है। अभी हम ये स्टीरियो वाली आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल में चेन पोजीशन मेसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्केन जो होते हैं वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो पोजीशन जो आइसोमेरिज्म है वो भी शो करते हैं, दोनों टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम आर नोन एज चेन आइसोमर्स। जैसे कि आपके पास में C4 स्टैंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इन दोनों में जब हमने चेन बनाई तो चेन देखिएगा, ये हमने बनाया नॉर्मल ब्यूटेन और ये हमने बना दिया है आइसोब्यूटेन। दोनों में देखिएगा कार्बन का जो चेन है वो चेन कैसा है, अलग अलग है। दैट्स राइट। अगर C5H12 आपके पास में है तो मैंने आपको ये पहले प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया है कि 5 कार्बन को हम 3 ही तरीके से जोड़ सकते हैं। 5 या तो स्ट्रेट ऐसे जुड़ेंगे, या 4 की एक चेन बनेगी, या फिर 3 की एक चेन बनेगी। तो देखिएगा इन तीनों में किसका डिफरेंस है, कौन सी चीज़ अलग है। यहाँ पर जो आपकी चेन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। दैट्स राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का हो, ये लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहाँ पर मिथाइल हो और 6 कार्बन अगर आपके पास में हो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मिथाइल हो। अब देखिएगा इन दोनों के अंदर कार्बन का जो चेन है वो तो इक्वल है, दैट्स राइट, बट डिफरेंस किस चीज में है, पोजीशन में डिफरेंस है। चेन का नंबर, चेन की लेंथ इक्वल है, बट जो पोजीशन है उसमें अंतर है। यहाँ जो मिथाइल ग्रुप होगा CH3 वो सेकंड पोजीशन पर होगा या थर्ड पर होगा। तो ये चेन और पोजीशन दोनों टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो शो करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट write structures of different chain isomers of alkane corresponding to the molecular formula C6H14, also write their IUPAC name। तो अब की बार आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितना दिए हैं, 14 दिए हैं। तो इनको आप जोड़ जोड़ करके कितने टाइप के आइसोमर्स आप बना सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे वो बता दीजिए, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है कि एक कार्बन इसी तरीके से जुड़ेगा, 2 ऐसे ही जुड़ेंगे, 3 ऐसे ही जुड़ेंगे। 4 कार्बन जुड़ने की 2 पोजीशन हो सकती है, या तो 4 ऐसे जुड़े या 4 ऐसे जुड़े। और 5 कार्बन जोड़ने की पोजीशन कितने तरीके की होती है, तो 5 जो कार्बन होते हैं बट एक्चुअल में वो 3 तरीके से जुड़ते हैं। कैसे कैसे, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से। तो 5 जो कार्बन है उनको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब 5 के बाद में आपको क्या करना है, 6 कार्बन बॉन्डेड करना है, छठा कार्बन जोड़िए। अब इसमें छठा कार्बन कहाँ जोड़ सकते हैं, देखिएगा छठा जो कार्बन बेटा वो यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ दोनों टर्मिनल एक ही हैं। सेकंड पोजीशन पे यहाँ और थर्ड पोजीशन पे यहाँ। तो इससे 6 कार्बन अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी होंगी। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया। दूसरा बनेगा 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 और 6 मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। और तीसरा बनेगा 1 2 3 4, ये 5 और 6 मैंने यहाँ जोड़ दिया, दैट्स राइट। तो 6 कार्बन को जोड़ने की इससे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई है, 3, 1 2 3। अब इससे हमें 6 कार्बन जो है वो बॉन्डेड करना है। छठा कार्बन कहाँ जोड़े, देखना इसके अंदर ये जो कार्बन है, ये इस पर इस पर ये दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो इस पे आप 6 जोड़िए चाहे इस पे जोड़िए, तो इससे हम 6 कार्बन जोड़ के कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, देखिएगा इससे हम 6 कार्बन जोड़ के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 है। अब आप 6 नंबर का जो कार्बन है वो इस पे जोड़ दीजिए चाहे इस पे जोड़ दीजिए, 1 ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, ठीक है। अब 6 नंबर का जो कार्बन है इन दोनों पे जोड़ दिया, अब आप इस पे जोड़ दीजिए, फिर इस पे और फिर इस पे, दैट्स राइट। तो 6 नंबर का जो कार्बन है अब आप इस पे जोड़ दीजिए। 5 होने के बाद 6 नंबर का जो कार्बन है वो आप जोड़ दीजिएगा इस पे और फिर इस पे। तो इससे जो 6 नंबर का कार्बन आप जोड़ोगे तो कितने टाइप की पॉसिबिलिटी हो गई है, 1 2 3 4 5, ये लीजिए। तो इस वाली स्ट्रक्चर से, ये जो स्ट्रक्चर था इससे जब आपने 6 कार्बन ऐड किया, 6 कार्बन ऐड किया तो कितने टाइप का स्ट्रक्चर शुरू हो गए हैं, देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ,
दस राइट, 4 टाइप के। इसके ऊपर अगर आप 6 कार्बन बॉन्डेड करेंगे तो कहाँ पर बॉन्डेड होगा, देखिए बेटा ये सेंट्रल है, ये सी पर, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, तो ये चारों के चारों आइडेंटिकल है। इस पे 6 कार्बन किसी पे भी ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कार्बन 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 कार्बन, सेंटर वाले पे जुड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 4 हो चुकी है, तो ये बनेगा ये। अब एक बार आप इन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर लीजिए, तो टोटल जो स्ट्रक्चर्स बनी हमारी 1 2 3, 3 इससे बनी, 4 इससे बनी, 7 और एक इससे बनी है 8। टोटल हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है वो कितनी बनी हुई है, 8 जो है वो टोटल स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास में बनी हुई है। बट इन 8 में से भी देखिएगा कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो कॉमन है, तो डबल काउंट हो रही है एक्चुअल में, वो दोनों तो सेम होंगी तो अलग अलग आइसोमर नहीं होंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कॉमन है देखिएगा, सबसे पहली वाली किसी के साथ मैच नहीं करती है, दूसरी वाली जो स्ट्रक्चर उसे देखिएगा किससे मैच करती है, दूसरी जो स्ट्रक्चर है ना वो देखिएगा इसके साथ मैच करती है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है और किसी के साथ मैच नहीं करता, तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसे देखिएगा वो किसी के साथ मैच करता है क्या, थर्ड जो स्ट्रक्चर है, हाँ तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा इसके साथ मैच करता है, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये लीजिए थर्ड स्ट्रक्चर जो इसके साथ मैच करता है। थर्ड के बाद में इसकी तीनों हो गई है, उसके बाद में इसकी 4 स्ट्रक्चर बनी, 4 में से ये कैंसल्ड हो गई, ये भी कैंसल्ड हो गई, अब ये 2 स्ट्रक्चर बची हुई है, इन दोनों में से भी स्ट्रक्चर नंबर ये जो है ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ये इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर 4 कह दूं, क्या ये 4 किसी से मैच होती है, 4 जो स्ट्रक्चर है वो इनमें से किसी से मैच नहीं हो रही है, हाँ इसके साथ 4 वाली मैच हो रही है, तो इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 4 हो गई। उसके बाद में 1 2 3 4 हो गया, फिर इसके 3 स्ट्रक्चर बनी थी, 3 में से ये भी कैंसल्ड, ये भी कैंसल्ड, 2 कैंसल्ड हो गई है, तीसरा हो गया, 4 होने के बाद में एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, दैट इज 5 स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद इससे एक स्ट्रक्चर बनी बट वो कैंसल्ड हो गई, तो देखिएगा 6 कार्बन को जब भी हम जोड़ेंगे तो कितने तरीके से जुड़ सकते हैं, ओनली और एंड ओनली और ओनली बेटा ये केवल 5 तरीके से ही जोड़ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट्स राइट। तो ये फर्स्ट जिसको हम नॉर्मल हेक्सेन कह रहे हैं, उसके बाद में ये सेकंड, ये 1 ये 2, ठीक है, सेकंड हो गया, और उसके बाद में ये थर्ड हो गया, दैट्स राइट। थर्ड के बाद में ये कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ हो गया, ये लीजिए, और उसके बाद में ये हमारा हो गया फिफ्थ, ये लीजिए, 5 तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, 5। इन सब का यूपीएससी नाम आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनके अंदर एक बार आप कार्बन का चेन देख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ डिफरेंट होती है वही तो आइसोमरिज्म होती है। बताइएगा, चेन इनके अंदर देखिएगा, चेन देखिएगा कितने कितने कार्बन की चेन है, तो देखिएगा यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, जबकि यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, दोनों में चेन डिफरेंस है, इसलिए दोनों चेन आइसोमर्स है। यहाँ पर 6 की, यहाँ 1 2 3 4 5 5 की चेन आइसोमर्स है, यहाँ पर भी 4 की, यहाँ पर भी 4 की चेन आइसोमर्स है, ठीक है। तो इसके साथ सारे के सारे जो है ये चेन आइसोमर्स है, लेकिन अगर मैं कहूँ सेकंड और थर्ड में बताइएगा कौन सा आइसोमर है, सेकंड और थर्ड में देखिएगा चेन आपकी वही 5 मेंबर्ड है, यहाँ पर भी चेन 5 मेंबर्ड है, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप है ना उसका पोजीशन देखिएगा, यहाँ पोजीशन 2 है, जबकि यहाँ जो पोजीशन है वो कितना है, 3 है, दैट इज 2 मिथाइल पेंटन, दैट इज 3 मिथाइल पेंटन, तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, दैट्स राइट। अब यहाँ पर चेन जो है कितने कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन की है, लेकिन यहाँ जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है ना उनका पोजीशन देखिएगा 1 2 3 4 2 और 3, यहाँ जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हैं ना उनका पोजीशन देखिएगा 2 2, देयर इज 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दैट इज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये दोनों क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, राइट, corresponding टू चेन आइसोमर्स पूछा है, चेन आइसोमर्स कौन कौन से हैं, इनके बीच में चेन आइसोमर है, इसके इसके इसके, फर्स्ट वाले की हर किसी के साथ चेन आइसोमेरिज्म है, दैट्स राइट। उसके बाद सेकंड और थर्ड पोजीशन आइसोमर्स है, सेकंड और फोर्थ चेन आइसोमर्स, सेकंड और फोर्थ चेन आइसोमर्स, सेकंड और 5 चेन आइसोमर्स। तो आप यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं अगर लिखना चाहें तो बेटा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट 5, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, सेकंड 5, ठीक है, थर्ड फोर्थ, थर्ड 5, और उसके बाद में 4 5, फर्स्ट का हर किसी के साथ जो है दीज आर चेन आइसोमर्स, चेन, सेकंड थर्ड पोजीशन, पोजीशन, सेकंड 4, सेकंड 4 क्या है, चेन, सेकंड 5 क्या है, चेन, थर्ड फोर्थ
तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथे में चेन 5 और यहाँ 4 की है चेन, थर्ड 5 चेन, 4 5 पोजीशन, इस तरीके से। अब कार्बन को हमने इंक्रीज कर दिया, 6 से बढ़ा के कितना कर दिया 7, तो इससे 9 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और अगर 10 कर दिया तो 75 टाइप के आइसोमर्स बनेंगे। हम इनको 75 तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 7 से 9 और 10 से कितना बनेगा 75, ठीक है। इस तरीके से 1 से कोई नहीं बनेगा, 1 से एक ही रहेगा, 2 से एक, 3 से एक, 4 से कितने बनेंगे 2, 5 से कितने बनते हैं 3, 6 से कितने बनते हैं 5, 7 से कितने बनते हैं 9, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनको इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, आइसोमरिज्म बना सकते हैं। चलिए अब आपको क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्चुअल में सॉल्व करके बता दिया है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H11। राइट IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप। तो एक्चुअली C5H11 नहीं है, C5H12 है। और अगर हम इसका एक हाइड्रोजन हटा के और एक OH जोड़ दें तो बताइए फिर कितने तरीके के अल्कोहल्स जो है वो बनेंगे। अच्छा एल्काइल ग्रुप भी कह रहा है क्या, एल्काइल ग्रुप है, सॉरी एल्काइल ग्रुप इसने कहा है, तो ये C5H11 ही होगा, एल्केन में 12 हो जाएगा। तो इससे कितने टाइप के एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे वो बना दीजिए, और फिर उसके ऊपर आप OH जोड़ करके जितना एल्कोहल बना सकते हो उतना एल्कोहल बना दीजिए। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, मैंने सिखा दिया 5 कार्बन कितने तरीके से जुड़ते हैं। 5 जो कार्बन होते हैं वो केवल 3 तरीके से जुड़ेंगे। कैसे कैसे जुड़ेंगे, 5 कार्बन या तो आप स्ट्रेट जोड़ दीजिए, ये स्ट्रेट हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इससे देखिएगा 5 कार्बन ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 11। तो अभी वैलेंसी जब सेटिस्फाइड करोगे 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 बट हाइड्रोजन कितना है 11। तो 12 की जगह आपको 11 करना है, तो एक वैलेंसी जो है वैकेंट हो जाएगी। अब वो वैकेंट वैलेंसी अब इसका भी कर सकते हैं, इसका 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 किसका भी कर सकते हैं, बट कितने तरीके से या कितने टाइप का आइसोमर बन जाएंगे बेटा, यहाँ से हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी, कि ये भी टर्मिनल वाला, ये भी टर्मिनल वाला, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से वैकेंट करो चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन वैकेंट करो, ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ से सेकंड है, तो ये दोनों सेम है, दैट्स राइट। तो यहाँ से वैकेंट करो चाहे यहाँ से, और ये 3 से अलग हो गया है बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ेंगे और एक वैलेंसी वैकेंट करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी होगी, टर्मिनल से, सेकंड नंबर से और थर्ड नंबर से। अब आपको क्या करना है, OH जोड़ना है, एल्कोहल बनाना है। तो यहाँ एल्कोहल जोड़ दीजिएगा, एक एल्कोहल बनेगा, दूसरा यहाँ जोड़ दीजिएगा, तीसरा यहाँ, तो इस तरीके से इससे 3 एल्कोहल बनेंगे। अब 5 कार्बन जो होते हैं उनको आप एक तरीके से ऐसे जोड़ सकते हो। 5 कार्बन को जोड़ने का सेकंड वे कौन सा था, जो कि मैंने बताया हुआ है। 5 कार्बन को दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है, किस तरीके से जोड़ दीजिए 5 कार्बन को, ठीक है। ये 5 कार्बन को इस तरीके से जब आप अरेंज करोगे, 4 सीधे और एक यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पर ये मिथाइल, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, दैट्स राइट। फॉर्मूला आपके पास C5H11, एक वैकेंट वैलेंसी है, तब यहाँ पर एक वैलेंसी को वैकेंट करो। तो ये जो दोनों के दोनों है ना, ये दोनों आइडेंटिकल है। एक हाइड्रोजन चाहे आप यहाँ से वैकेंट करो चाहे यहाँ से करो, एक ही कंडीशन रहेगी, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। तो हमारे पास में यहाँ टोटल कितने कंडीशन से, 4 कंडीशन से। एक हम हाइड्रोजन यहाँ से वैकेंट कर दें, दूसरा हम यहाँ से वैकेंट कर सकते हैं, यहाँ से, दैट्स राइट, यहाँ से, या फिर यहाँ से कर दीजिए। तो इसमें यहाँ से किया हुआ है, दूसरा हो गया ये वाला, दूसरा। तीसरे में कहाँ से कर दिए, यहाँ से कर दिए, यहाँ से थर्ड हो गया, और एक यहाँ से कर दीजिए, 4 हो गया। अब इन सब की जगह आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो एल्कोहल बन गए। तो बताइएगा इससे कितने एल्कोहल बन गए 4, उससे कितने बने थे 3, 3 4 7। अभी एक तीसरा तरीका और होता है इनको ऐड करने का, ठीक है। 5 कार्बन को और हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, 5 जो कार्बन होते हैं बेटा उनको हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, नियोपेंटेन के फॉर्म में 5 कार्बन को ऐसे जोड़ दीजिए। बट फॉर्मूला क्या है, C5H11। तो इसमें एक वैलेंसी वैकेंट करो, वैलेंसी कहाँ से वैकेंट करेंगे, तो देखिएगा बेटा ये सेंटर कार्बन है, इसकी तो सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। आप देखना ये सब के सब आइडेंटिकल है, ये सारे, चाहे एक हाइड्रोजन यहाँ से कहीं से भी हटाओ, ऑल आर आइडेंटिकल। तो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ से हटा दिया, तो इससे एक ही पॉसिबिलिटी है, इस पे वो जोड़ दिया, ठीक है ना। तो जब आपने 5 कार्बन सीधे जोड़े तो उससे 3 अल्कोहल बना सकते हैं, 3 टाइप के अल्काइल ग्रुप बनेंगे। जब 4 कार्बन जोड़ के
ये लीजिए, तो इससे 4 टाइप के अल्काइल ग्रुप बनेंगे, 4 टाइप के अल्कोहल। और जब 5 कार्बन को आप इस तरीके से ऐड करोगे तो इससे केवल एक ही टाइप का अल्कोहल बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, 8 टाइप के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन यहाँ से। चलिए, अब आगे आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आपको सिखाया है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, बस IUPAC नाम लिख लीजिएगा। IUPAC नाम लिखने का आपको प्रोसीजर पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, चेन का सिलेक्शन। चेन जो है वो कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ऐसी चेन बनाने के लिए आप सबसे पहले किसको सर्च करोगे, MFG को। MFG को जैसे ही सर्च करोगे, इट हैव कार्बन और नॉट, अगर उसमें कार्बन है तो नेसेसरी कंसीडर करना है, नहीं है तो ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड है ना उसको ध्यान में लेना पड़ेगा। फिर आपको मल्टीपल बॉन्ड सर्च करना है, इस तरीके की चेन बनानी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड कैसे आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। उसके बाद फिर आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को सेलेक्ट करोगे और इस तरीके की आपको कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बनानी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने हो, मैक्सिमम। बस इतनी सी चीज याद रखो, चेन का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चेन को क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग हमेशा कहाँ से करनी है, टर्मिनल से करनी है। दूसरा कैसी करनी है, मिनिमम करनी है। मिनिमम किसको देना है, MFG को देना है। MFG नहीं हो तो किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। वो भी नहीं हो तो किसको देना है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप को। और सब्स्टिट्यूट ग्रुप को इक्वल मिल रहा हो तो अल्फाबेटिकली। और फिर तीसरा काम क्या करना है, यूज ऑफ IUPAC फॉर्मूला। IUPAC का फॉर्मूला क्या है, पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फिर कार्बन, उसके बाद में बॉन्ड, और लास्ट में क्या लिखना है, MFG। बस हो गया खेल। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये कंपाउंड आपको दिया है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो अब सबसे पहले आप चेन का सिलेक्शन करेंगे, चेन कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट, उसके लिए आपको सबसे पहले MFG सर्च करना है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड सर्च कीजिए, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो फिर आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने होने चाहिए, मैक्सिमम। ऐसी यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन बनाओ जिस पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जुड़े हों। ये लीजिए, यही होगी, इससे ज़्यादा मैक्सिमम बड़ी चेन बनी नहीं सकती, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब चेन के बाहर जो रह जाए, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ले लीजिए, अब इनको नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कहाँ से करना है, टर्मिनल से करना है, या तो यहाँ से या यहाँ से। कैसा मिलना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए। मिनिमम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से दोगे 1 2 3 4 5। तो इनको कितना नंबर मिला है, 3, और उसको कितना मिला है, 5। यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5 6, इसको कितना नंबर मिला है, 2, और उसको कितना मिला है, 4। विच लोकेंट रूल लगाइएगा, कौन सा सेट जो है वो छोटा है। ठीक है, तो पहले कंपेरिजन फर्स्ट नंबर को करेंगे। यहाँ फर्स्ट नंबर 3 है, यहाँ 2 है। 2 जो है आपका मिनिमम है, इसलिए ये जो मार्किंग है ये आपकी करेक्ट होगी। ये नंबरिंग हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, सब्स्टिट्यूएंट लिख दो। सब्स्टिट्यूएंट ये वाला है, दैट इज मिथाइल, दैट इज इथाइल। पहले कौन सा लिखना, अल्फाबेटिकली इथाइल। इथाइल का पोजीशन कौन सा है, 4 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के बाद कार्बन कितने हैं, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्स। और फिर बॉन्ड कौन सा है, सारे के सारे सिंगल है, इसलिए ऐसे करके इनका सबका हम नाम लिख सकते हैं। दैट्स राइट। यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, 2 टर्मिनल वाली, जिस पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखना, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इसका नाम होता है इथाइल। इसका नाम भी क्या होता है, इथाइल। इसका नाम होता है मिथाइल। और ये कौन है, ये देखिएगा, इसको कट करके अलग से लिख सकते हैं। तो ये CH3 है, ये CH है, उसी पे एक और CH3 है, दैट इज आइसोप्रोपाइल। दैट इज आइसोप्रोपाइल। ये अल्फाबेटिकली, तो हमने कहा था नॉर्मल, आइसो, नियो, ये तो अल्फाबेटिकल में काउंट होते हैं, बट सेकेंडरी, टर्शरी, डाई, ट्राई, ये अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं होते हैं। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा। कहाँ पर है दोनों, 3 डाई इथाइल। फिर ई के बाद आएगा आइसोप्रोपाइल, कहाँ पर है, 5 पर आइसोप्रोपाइल। फिर 4 पर कौन है, मिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 8 के लिए ऑक्ट, बॉन्ड सिग्नल है 8। इस तरीके से हम इनका IUPAC नाम जो है वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़े हैं उनके अंदर डिस्कस की हुई है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका कि आपको नाम लिखना है। यहाँ पर अगर आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना हो तो पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनने वाली है, देखिए इधर 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो चाहे तो यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ से बनाओ, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 4 के बाद में ये 5th कार्बन हो गया, 5 हो गया,
5 यहाँ तक होता है। देखना 6 7 8 9, 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं बनेगी, लॉन्गेस्ट जो चेन है वो ये वाली बनेगी। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो इसको कट करके अलग से नाम लिख दो, इसको कट कर लीजिएगा। क्या है इसके अंदर, ये CS3 है, फिर C है, उस पर CS3, इस पर CS3, आगे CS2 वैकेंट बैलेंस है। क्या नाम होता है इसका, तो देखिएगा इसमें नियो वाला स्केलेटन बन गया है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नियो। कितने कार्बन है इसके अंदर, 5 कार्बन है, इसलिए नियो पेंट, और वैकेंट वैलेंसी के लिए लगाएंगे एल, दैट इज नियो पेंटाइल। ठीक है, या तो नियो पेंटाइल कह दीजिए, या फिर इसका अलग से IUPAC नाम लिख लीजिए। अलग से नाम कैसे लिखना है, इस तरीके से CS3 CS3 CS3, और ये CS2 वैकेंट वैलेंसी। यहाँ जो वैकेंट वैलेंसी है ना, इसको कंसीडर करो MFG। तो MFG अगर ये वैकेंट वैलेंसी है, तो ये जिस कार्बन पर है ना, इसको लेके लॉन्गेस्ट चेन बना लो, चेन इसी को ही मिनिमम नंबर दो, क्योंकि MFG में 1 2 3 हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए दोनों के दोनों। अब फॉर्मूला लगा दो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस में क्या लिखोगे, कार्बन, प्लस में क्या लिखोगे, बॉन्ड, साथ में क्या लिखोगे, MF। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन है, मिथाइल कहाँ पर है, 2 पर, 2 2 डाई मिथाइल। ठीक है, फिर कार्बन कितने, 1 2 3, क्या लिखेंगे इसको, ड्रॉप। फिर बॉन्ड ना लिख करके MFG किसको माना है, वैकेंट वैलेंसी को। वैकेंट वैलेंसी का नाम होता है आई, इसका नाम होता है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, बस राइट। ये लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कौन से नंबर पर है ये, 5 नंबर पर है, 5th नंबर पर, ये लीजिए। उसके बाद कितने कार्बन है ये, 9 नॉन, और बॉन्ड सिंगल है। इस तरीके से हम इनका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर। अब क्या कह रहा है, ये जो कंपाउंड है, राइट IUPAC नेम और फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनका IUPAC नाम लिख दीजिए। तो आपको पहले ये जो लिखा है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। तो ये CS3 का होल थ्राइस है, फिर ये कार्बन है, तो इस कार्बन को ड्रा कीजिए, ये लीजिए। अब ये जो कार्बन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसकी वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है, 4 होती है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, CS2 लिखा है, तो इधर तो CS2 होगा, फिर इधर क्या जुड़े, तो इससे पहले देखिए CS3 का होल थ्राइस है, इसका मतलब इसके ऊपर 3 क्या जुड़े होंगे, CS3। फिर CS2 आगे किससे बॉन्डेड है, कार्बन से। कार्बन की वैलेंसी फिर से कितनी होती है, 3, और आगे क्या लिखा है, CS3 का होल थ्राइस, तो 3 क्या लगाइएगा, CS3 बस, अब नाम हो जाएगा, क्या बना दीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल। कार्बन 5 है, इसलिए पेंटेन। ऐसे इसका स्ट्रक्चर ड्रा कीजिएगा। CS3 का होल 2 है, फिर कौन है, कार्बन है। इस कार्बन को बनाइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 4, दैट्स राइट। अब इधर देखिएगा CS3 का होल 2 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या जोड़ दिया गया है, 2 CS3। और फिर इधर क्या लिखा हुआ है, आगे C2H5 का होल 2 लिखा है, इसका मतलब इसके ऊपर 2 वैलेंसी और बची है ना, दोनों पर क्या जोड़ दीजिएगा, C2H5। C2H5 का मतलब होता है CS2 CS3 और CS2 CS3, ये लीजिए। अब IUPAC नाम लिखना है, तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिएगा, ये लीजिए, नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5। ये मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूट कहाँ पर है, 3 पर, 3 3 डाई मिथाइल, कार्बन 5 है, इसलिए पेंट, बॉन्ड सिंगल ए, बस राइट। ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम। थर्ड क्या कह रहा है, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, ये लिखा हुआ है टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम लिखना है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा। टेट्रा लिखने का मतलब कितने होते हैं, टेट्रा लिखने का मतलब होते हैं 4, टोटल 4। कौन है 4, टेट्रा ब्यूटाइल मीथेन। जब आपका इस तरीके का नाम लिखा हो, तो आपको उसमें से सबसे पहले उस वर्ड को पकड़िए जो कार्बन का नंबर बताता है। कार्बन का नंबर बताता है यहाँ से मीथ, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मीथ, मीथ का मतलब एक कार्बन। अब इस एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब इन चारों पर जुड़ा हुआ कौन है, वो देखिएगा, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल। अब टर्सरी ब्यूटाइल बनेगी पहले, टर्सरी ब्यूटाइल कैसे बनाएंगे वो सुनिएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, टर्सरी ब्यूट और आइल, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4। अब 4 कार्बन अगर आपने इस तरीके से जोड़ दिए, अब टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री, तो इसमें से 3 डिग्री वाला कौन सा है, इसमें से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, ये कार्बन 1 डिग्री, ये 2, ये भी 2, ये भी 1। बट टर्सरी ब्यूट कह रहा है, तो ब्यूट को ऐसे जोड़िए ताकि उसमें 3 डिग्री कार्बन बने, दैट्स राइट। तो 3 इसमें तो बना नहीं, तो फिर इन 4 कार्बन को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं।
4 को ले लीजिए। अब बताइएगा ये कार्बन टर्सरी बन गया कि नहीं बन गया? तो टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब वैकेंट वैलेंसी, बाकी की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कीजिए। तो ये जो ग्रुप होता है दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल। और ये जो टर्सरी ब्यूटाइल आपका है, टर्सरी ब्यूटाइल ऐसे 4 लेने हैं और उसको मीथ का मतलब एक कार्बन पर जोड़ दीजिए। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आपने लिया, ये वाला टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ऐसे आपने यहाँ पर लेके कितने ऐड कर देने हैं? 4 ऐड कर देने हैं। ये लीजिए, ये लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल। अब इसका यूपीएससी नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन बना लीजिएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई है बस। सब्स्टिट्यूट ग्रुप देखिएगा, मिथाइल 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 मिथाइल, ये जो 4 मिथाइल हो गए, ये पूरा का पूरा एक, ये पूरा का पूरा एक। नाम लिख लीजिए अब इनका, ठीक है। नंबर दीजिएगा 1 2 3 4 5। 3 के ऊपर ये वाला जुड़ा है, इसका क्या नाम होता है? इसको काट के अलग से नाम लिख लीजिएगा। क्या है ये? सी है, ये कार्बन सेंटर वाला, ठीक है। इसकी वैकेंट वैलेंसी और इसके ऊपर 3 मिथाइल। अब ये जो कार्बन होता है ना, ये वाला, इस कार्बन को लेके आपको क्या करना पड़ता है? आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ता है। इसको लेके लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। इसको लेके लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी? ये बनेगी 1 2। 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो क्या नाम होगा? 1 1, और 1 के ऊपर कौन है? मिथाइल, और कार्बन कितने हैं? 2, तो इथाइल। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम होता है। या फिर इसको हम सीधा टर्सरी ब्यूटिल कह सकते हैं। तो टर्सरी ब्यूटिल कहाँ पर है? 3 पर, 3 पर। 3 पे 2 टर्सरी ब्यूटिल हो गए हैं, ये लीजिए टर्सरी ब्यूटिल हो गए हैं। उसके बाद अब इनका नाम लिख दीजिए 2 2 4 4, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, और पेंट 5 कार्बन है इसलिए 8। इस तरीके से हम एल्केन्स ज्योतिन का यूपीसी नाम लिख सकते हैं। चलिए, अब है उल्टा। उल्टा क्या है? अगर आपको मान लीजिए कोई क्या दिया हो, आईयूपीएसी नाम दिया हो, और आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, आईयूपीएसी नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करना है। राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम गिवन आईयूपीएसी ने। ये आपको एक आईयूपीएसी नाम दिया है, इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये मैंने सिखा दिया है पहले, ठीक है। सबसे पहले इसमें से किसको, कौन से वर्ड को ढूंढना है? जो कार्बन का नंबर होता है। कार्बन का नंबर कौन बताता है? पेंट, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो 5 कार्बन इस तरीके से स्केलेटन बना लीजिए। उसके बाद पेंट का काम हो गया, एन का काम हो गया। अब आप इनको अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग हो गई है। अब जैसे वो कहे वैसे करना है। क्या कहता है? 3 इथाइल। तो इनमें से जो 3 नंबर का कार्बन है उस पर इथाइल जोड़ दीजिए, इथाइल, ये लीजिए। फिर कह रहा है 2 2 डाई मिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल जोड़ दो, 2 पे 2 मिथाइल आपने जोड़ दिया, ये लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है? 3 इथाइल हो गया, 2 2 डाई मिथाइल हो गया, पेन का काम हो गया, एन का काम हो गया। बस अब वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दीजिए हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी 1 हो गई है, कितनी बची है? 3। तो 3 इस पे क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन, CH3 CH3, बस वैलेंसी पूरी कीजिए, बन गया। इस तरीके से हम, अगर आईयूपीएसी नाम दिया है तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड है जिनका क्या दिया हुआ है? आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, ये लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है? 3344 टेट्रा मिथाइल हेप्ट एन। देखिएगा कौन बता रहा है? हेप्ट। हेप्ट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? सीधा सीधा सा 7 कार्बन होते हैं। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर देना 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। हेप्ट हो गया, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। क्या करा? 3 4 4 5, टेट्रा का मतलब 4 मिथाइल, 4 मिथाइल जोड़ दीजिए, 3 4 4 और 5 में, ठीक है। 3, उसके बाद 4, 4 पे 2 जोड़ने, एक 5 पे जोड़ना है, बस वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, बन गया। बस राइट। सेम ऐसे ही इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी आपका यूपीएसी नाम दिया जाए, आप उससे उसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी एनसीईआरटी बुक का। राइट स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाई आर द गिवन नेम करेक्ट, ठीक है। राइट करेक्ट आईयूपीएसी नाम। और वो कह रहा है कि ये जो आपको नाम दिया गया है, इससे इसका स्ट्रक्चर बनाइए और फिर बताइए कि ये जो नाम है ये सही है या नहीं है, और नहीं है तो फिर सही नाम लिखिए। क्या कह रहा है? 2 नंबर पे इथाइल जोड़ो, पेंट एन। कौन सा वर्ड काम आ रहा है यहाँ पे? पेंट, ठीक है। पेंट का मतलब 5 का, 1 2 3 4 5। पेंट हो गया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, नंबर दीजिए 1 2 3 4 5। क्या करें? 2 पे इथाइल जोड़ो, 2 नंबर आपका ये रहा, इस पे इथाइल जोड़िएगा, CH2 CH3, ठीक है।
अब आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, CS3 CS2 CS2 ये लीजिए। अब कह रहा है ये नाम करेक्ट है या नहीं है। नहीं, ये नाम करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नाम लिखना हो तो लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, और ये चेन ये बनी हुई है, जबकि लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं होगी, लॉन्गेस्ट चेन इसमें ये वाली बनेगी, ये लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 पे कौन आ गया? मिथाइल। तो इसका करेक्ट जो नाम होगा वो होगा 3 मिथाइल हेक्सेन, सेम ऐसे ही, ठीक है ना। इसका आप IUPAC नाम लिख लेंगे। इसका IUPAC नाम, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 5 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, हेप्ट एन। हेप्ट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 7 कार्बन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग दे दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्या कहता है? 5 नंबर पे इथाइल जोड़ दीजिएगा। 5 कौन सा है? 5 है ये वाला, इस पे इथाइल जोड़िएगा, ये लीजिए। फिर कहता है 3 पे मिथाइल जोड़ दो, 3 ये वाला है, इस पे मिथाइल जोड़ दीजिएगा, ये लीजिए। अब क्या कह रहा है? हेप्ट एन सिंगल बॉन्ड हो गया, वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कीजिएगा। HCH2 HCH2 CH3, ये लीजिए। अब बताइएगा ये जो नाम है, ये नाम करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जो नाम है ये भी करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन देखिएगा यहाँ पर कौन सी बनी होगी? यही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन की चेन बन गई। अब चेन को नंबर देना, नंबर यहाँ से आपने दिया है 1 2 3, तो इसको 3 नंबर मिला, और इसको कितना मिला है? 5 नंबर मिला है, 3 और 5। अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर दे तो कितना नंबर मिलता है इसको? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 3, इसको इसको 5 3, और कितना नंबर मिलता? सॉरी 5 और 3 5। तो दोनों तरफ से नंबर बराबर मिल रहा है। लेकिन जब दोनों तरफ से नंबर बराबर मिलेगा तो फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे ना तो ये झगड़ा करेगा, ये बोलेगा यार जब दोनों तरफ से इक्वल नंबर मिल रहा है तो वहां से क्यों दे रहे हो भाई? यहाँ से दो ना। यहाँ से देंगे तो फिर ये झगड़ा करेगा कि यार उस तरफ से क्यों दे रहे हो, मेरी तरफ से दो ना नंबर। और झगड़ा हो जाए तो हम कहेंगे झगड़ा मत करो, अपना अपना नाम बताओ। जब नाम बताएंगे तो ये बोलेगा मिथाइल और ये बोलेगा इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले? इथाइल। तो इथाइल की तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा? मार्किंग करनी पड़ेगी। यस राइट। तो नंबरिंग यहाँ से करनी है। तो 3 पे कौन आ जाएगा? इथाइल, और 5 पे आएगा मिथाइल। तो करेक्ट जो नाम होगा वो होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, दैट इज द करेक्ट। चलिए, ये हो गया एल्केन। एल्केन के अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर, जनरल इंट्रोडक्शन एल्केन का। उसके बाद में फिर हमने एल्केन में कौन कौन सी आइसोमरिज्म्स होती है वो पढ़ी है, किस तरीके से हम उनके एल्केन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं वो पढ़ा है। और उसके बाद में फिर एल्केन का IUPAC नाम कैसे लिखना है। और उसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया है कि अगर आपको नाम दिया हो एल्केन का तो उस नाम से आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा एल्केन्स जो होते हैं उनको बनाने के मेथड्स। एल्केन्स जो हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्केन। चलिए एक बार सारे स्लाइड्स मैंने दिखा दी है। आई होप आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको ये सारे आ जाएंगे। अप्रॉक्स मैंने 90% क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एक दो सिमिलर जो क्वेश्चन है वो छोड़े हैं, तो जो कि आपको करना है, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिंक किया है, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।